क्या आपने किसी ऐसे दुश्मन के बारे में सुना है जिसमें बदला लेने के लिए लड़के अपनी ही जान दांव पर लगा दे? यह निष्ठा है जो पिछले 11 दिनों से एक ऐसा खौफनाक तंत्र कर रही है जो तंत्र शास्त्र के हर अध्याय में वर्जित है। जंगल की ठंड और कीड़े भी उसके साधना नहीं तोड़ पाए। मंत्र खत्म होते ही शमशान में भयानक आंधी आती है और एक खोपड़ी आकर उसके सर से टकराती है। एक काली शक्ति आकर उसे लौटने की धमकी देती है, पर निष्ठा तैयार थी अपनी बलि देने के लिए। दर्द से उसका शरीर टूटने लगा है, फिर भी वो मंत्र नहीं रोकती। तभी प्रकट होती है सबसे भयानक आत्मा, भक्षिणी। वो बोलती है कि तेरे दुश्मन के साथ तेरी मौत भी तय है। निष्ठा खुशी खुशी मौत को स्वीकार कर लेती है। भक्षिणी मिट्टी की हांडी में समा जाती है और वो हांडी हवा में निष्ठा के साथ चलने लगती है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब घड़ी में 12 बजते हैं। लाल जोड़े में सजी पूर्वी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी उसे सपना आता है कि कोई उसका गला दबा रहा है। घबराकर आंख खोली तो उसका पति पूरब गायब था। पूर्वी हवेली के एक कमरे में पूरब को ढूंढने लगती है। एक कमरे के पास पहुंचती है जहां से धुआं और बदबू आ रही थी। तभी पीछे से पूरब आकर उसे मीठी बातों में उलझा लेता है। पूरब उसे कहता है कि आज की रात कोई सवाल नहीं, और वो कमरे के सारे दीपक बुझा देता है। पूर्वी बेफिक्र होकर सो जाती है, पर पूरब बदलने लगता है। आंखों में खून, चेहरे पर राख और हाथ में खंजर। वो पूर्वी को जमीन पर ले जाकर मंत्र पढ़ने लगता है और खंजर से अपनी दुल्हन की बलि चढ़ा देता है। पूरब के हंसने की आवाज से पूरी हवेली गूंज उठती है। कई महीने बीत गए। पूर्वी की रूममेट मेघा परेशान थी। मेघा पूर्वी की बहन निष्ठा को कॉल करती है, पर निष्ठा अजीब तरीके से कह देती है कि अब कांटेक्ट मत करना। मेघा को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। आखिर में मेघा पूरब को कॉल करती है। पूरब झूठी कहानी सुनाता है कि पूर्वी शादी के दिन भाग गई थी। पूरब रोने का नाटक करके मेघा की सहानुभूति लेता है। दोनों के बीच बातें बढ़ने लगती है और मेघा पूरब से प्यार करने लगती है। पूरब उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और मेघा खुशी खुशी हाँ बोल देती है। अगली एकादशी को पूरब उसे पहाड़ों के एक बंगले में ले जाता है। पूरब मेघा को कह देता है कि यहाँ कोई पंडित नहीं आएगा। अग्निकुंड के पास एक पत्थर पर खून लगा था। पूरब अगली बलि के लिए मंत्र पढ़ने लगा है। तभी उसके आंगन में कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है कि वहां मिट्टी की हांडी टूटी हुई थी। तभी उसे
पायल की आवाज सुनाई देती है। मंत्र पढ़ते ही पूरब को एक भयानक झटका लगा, पर वो इग्नोर करके मेघा को माला पहना देता है। कमरे में दुल्हन बिस्तर पर बैठी थी। पूरब जैसे ही घूंघट उठाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने मेघा नहीं, भक्षिणी बैठी थी। भक्षिणी कहने लगती है कि अब तू मेरा है। पूरब बचाव के लिए मंत्र पढ़ता है, पर भक्षिणी उसका गला दबाकर सांस रोक देती है। फिर भक्षिणी एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री बन जाती है। पूरब उसके जादू में खोकर उसकी तरफ खिंचा चला जाता है। यह पहली बार था जब पूरब शादी के बाद बलि नहीं दे पाया। सुबह पूरब पैरालाइज हो चुका था, ना बोल सकता था, ना हिल सकता था। बेबसी में उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। तबे छत पर लटकती हुई भक्षिणी हंसने लगती है। भक्षिणी बताती है कि वो जिस पुरुष के साथ रात बिताती है, उसका खून पीकर ही अपना पेट भरती है। अब से पूरब हर रात भक्षिणी का शिकार बनेगा। तभी कमरे में एंट्री होती है निष्ठा की। निष्ठा कहने लगती है, हर पापी के पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। निष्ठा बताती है कि पूरब की शादी में वो भी आई थी। उसने पूरब को पूर्वी की बलि चढ़ाते हुए अपनी आंखों से देखा था। पूरब पहले भी 5 लड़कियों की बलि चढ़ा चुका था। बदला लेने के लिए ही निष्ठा ने मेघा को पूरब के पास भेजा था। यह कहते ही निष्ठा के मुंह से खून निकलने लगता है। निष्ठा बताती है कि अब मेरे मेहमान की भूख शांत करने का वक्त है। निष्ठा भक्षिणी को अपने शरीर में समाने को कहती है। मेघा उसे रोकने की कोशिश करती है, पर निष्ठा नहीं मानती। पूरब को ना कोई दवाई मिलेगी और ना ही कोई खाना। निष्ठा उसके शरीर पर शहद लगा देती है ताकि चींटियां उसे नोच खाएं। पूरब मौत की भीख मांगता है, पर उसे मौत भी नहीं आएगी। निष्ठा जमीन पर बैठकर आखिरी मंत्र पढ़ती है। भक्षिणी निष्ठा के शरीर में घुस जाती है और उसका शरीर नीला पड़ जाता है। निष्ठा मेघा को वहां से भाग जाने को कहती है। मेघा के निकलते ही हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। भक्षिणी निष्ठा का खून पीकर उसे सूखी लकड़ी बना देती है। निष्ठा की तो मौत हो जाती है और वो आजाद हो जाती है, पर पूरा बिस्तर पर पड़ा रोता रहता है। उसकी पुकार सुनने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि उसे अभी अपने पापों की सजा का भुगतान करना बाकी था। तंत्र और पाप की यह कहानी हमें सिखाती है कि पाप का अंत हमेशा भयानक होता है। जो दूसरों की जिंदगी छीनता है, आखिर में वो खुद नहीं बच पाता। भक्षिणी की यह खौफनाक कहानी आपको कैसी लगी? क्या निष्ठा ने जो बदला लिया वो सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही हॉरर रिकैप वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली एक धमाकेदार और खौफनाक कहानी के साथ। वीडियो को लाइक
और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।